नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम एक स्विच दबाते हैं तो कमरा कैसे रोशन हो जाता है? इसके पीछे एक ऐसा विज्ञान है जो दिखता तो नहीं पर बहुत पावरफुल है, और ये सब चलता है एक बहुत ही सिंपल से लेकिन कमाल के नियम पर। है ना कमाल की बात। बस एक छोटा सा बटन दबाया और फट से बत्ती जल गई। मतलब ये होता कैसे है, हम रोज देखते हैं, पर सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है, नहीं? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। और इसकी कहानी एक बहुत लंबी इनविजिबल जर्नी से शुरू होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, इसमें हम देखेंगे बिजली के सफर को कि वो अपने सोर्स से निकलकर हमारे घरों के स्विच तक पहुंचती कैसे है। देखिए, इस पूरी कहानी का हीरो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बस लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ एक ही डायरेक्शन में बहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी बहती है। अच्छा, तो ये पूरा सफर ना 3 मेन स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, जनरेशन, यानी बिजली का बनना। पावर प्लांट्स में बड़े बड़े जनरेटर घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का देते हैं कि चलो बहो। फिर आता है दूसरा स्टेप, ट्रांसमिशन। यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि बिजली बिना ज़्यादा वेस्ट हुए लंबी लंबी दूरी तय कर सके। और आखिर में स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे शहरों के पास जो सबस्टेशंस होते हैं वो इस हाई वोल्टेज को वापस कम कर देते हैं, इतना कि वो हमारे घरों के लिए एकदम सेफ हो। पर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर बिजली को इतनी दूर भेजने के लिए इतना हाई वोल्टेज इस्तेमाल ही क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी, यानी कि कुशलता। देखिए, जब बिजली हाई वोल्टेज पर ट्रैवल करती है तो हीट की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से हमारा पूरा पावर ग्रिड इतने एफिशिएंट तरीके से काम कर पाता है। तो ये तो हो गई बिजली के सफर की बात, पर सवाल ये है कि इस पूरे सफर को कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल नियम की। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 1800s की शुरुआत में, तो बिजली क्या है, कैसे काम करती है, ये सब एक बड़ी मिस्ट्री थी। फिर साल आया 1827। एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक कनेक्शन खोज निकाला। और आज उनका दिया हुआ यही नियम पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद है। अब ओम का नियम कहता क्या है? टेक्निकली किसी कंडक्टर से बहने वाला करंट उसके सिरों पर लगे वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जितना ज्यादा धक्का यानी कि वोल्टेज होगा, उतना ही तेज बहाव यानी कि करंट होगा। सिंपल। और इस पूरे नियम को सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले में फिट किया जा सकता है, V = I × R। है ना, एकदम सिंपल, पर यकीन मानिए ये बहुत बहुत पावरफुल है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के 3 मेन प्लेयर्स से मिलते हैं, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज, V की। आप इसे बिजली का धक्का या प्रेशर समझ सकते हैं। यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्किट में बहने के लिए मजबूर करती है, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। अब जब धक्का लगेगा तो कुछ बहेगा भी, और जो बहता है वो है करंट, जिसको हम I कहते हैं। ये असल में इलेक्ट्रॉन्स के बहने की स्पीड है, और इसे हम मापते हैं एम्पियर में। और फिर आता है तीसरा और आखिरी प्लेयर, रेजिस्टेंस, R। ये क्या है? ये है बहाव के रास्ते में आने वाली रुकावट या फ्रिक्शन। हर चीज करंट को थोड़ा बहुत रोकती है, और इसी रुकावट को हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम तीनों प्लेयर्स को जान चुके हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। इस नियम का असली जादू इनके रिलेशनशिप में है। सोचिए, अगर हम रुकावट यानी रेजिस्टेंस को सेम रखें और धक्के यानी वोल्टेज को बढ़ा दें तो क्या होगा? जाहिर है बहाव यानी करंट भी बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा, अगर धक्का उतना ही रहे पर हम रुकावट बढ़ा दें तो फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही सीधा सा प्रिडिक्टेबल रिश्ता है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? जवाब है बहुत ज्यादा। हमारे घर के अप्लायंसेस से लेकर हमारी गाड़ियों तक, और हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर्स तक, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करते वक्त ओम के नियम का इस्तेमाल होता है। यही नियम इंजीनियर्स को ये पता लगाने में मदद करता है कि कोई भी डिवाइस सेफली और एफिशिएंटली काम करे। अरे इतना ही नहीं, जब कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक करने में भी ये एक जरूरी टूल है।
मतलब एक छोटे से टोस्टर से लेके एक एडवांस्ड कार तक ओम का नियम ही वो इनविजिबल रूल है जो ये पक्का करता है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी ठीक से और सेफली काम करे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमारा पावर ग्रिड बदल रहा है, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ये लगभग 200 साल पुराना नियम इंजीनियर्स की मदद कैसे करेगा ताकि हमारी एक कॉम्प्लेक्स दुनिया हमेशा रोशन रहे? सोचने वाली बात है ना।